नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि स्टोर एंड वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव का क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, या स्टोर एंड वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव का क्या क्या काम होता है, या एक लॉजिस्टिक पर्सन का क्या क्या काम होता है। दोस्तों, आज के दिन में किसी भी कंपनी में एक स्टोर एंड वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव का रोल जो है काफ़ी प्रोमिनेंट हो गया है और महत्वपूर्ण हो गया है। एक अच्छा इम्पोर्टेंट रोल वो प्ले करता है, क्योंकि किसी भी कंपनी का जो स्टोर का जो काम है, वेयर हाउसिंग काम है, एक बैकबोन हो गया, एक इंटीग्रल पार्ट है किसी भी कंपनी का। मतलब कि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपका सामान अगर कस्टमर तक पहुंचा नहीं टाइम से, या आपका सामान जो है वेस्टेज हो जा रहा है गोदाम में रखे रखे, तो आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, डिले आपका कस्टमर को टाइम से अगर सामान नहीं मिलता है तो कस्टमर आपका छूट जाएगा, आपका कस्टमर दूसरे से परचेज कर लेगा, वहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा आपका। तो इसी यही कारण है कि एक किसी भी कंपनी के लिए स्टोर एंड वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव का या लॉजिस्टिक पर्सन का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल हो गया है हमारे इकोनॉमी के लिए। एक चीज़ ये भी है कि आज के दिन में कोई भी कंपनी है काफ़ी ज़्यादा ग्लोबलाइज हो गई है। मतलब कि कोई भी सामान जो है प्रोडक्शन कहीं से हो रहा है, प्रोडक्शन आप समझिए कि आप नोएडा में हो रहा है, सामान आप चाइना से मंगा रहे हैं, सेलिंग आप अमेरिका में कर रहे हैं, रॉ मटेरियल आप अफ्रीका से मंगा रहे हैं। तो ये सब चीज़ को आप कैसे आप मैनेज करेंगे? आप एज ए स्टोर एंड या लॉजिस्टिक पर्सन या वेयर हाउस पर्सन, आप इस सब चीज़ को आप मैनेज करने जा रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा, स्टोर एंड वेयर हाउस से आप ये मत समझिए कि आप किसी भी कंपनी में एज ए जो सेल्समैन जो होता है वो स्टोर एग्जीक्यूटिव काम होता है। तो एक स्टोर एंड वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव का जो काम है ये काफ़ी टेक्निकल काम हो गया है। इसमें कंप्यूटर की काफ़ी ज़रूरत होती है, काफ़ी सॉफ्टवेयर है जो आ गया, जिससे कारण जो अपने जो लॉजिस्टिक में सामान जो है, लॉजिस्टिक मतलब प्रोडक्शन से लेकर के सामान कस्टमर तक पहुंचाने का जो माध्यम जो होता है, जो एक रूट जो होता है, उसको हम लॉजिस्टिक बोलते हैं। वहाँ तक पहुँचाने के सारा चीज़ आज के दिन में सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटेड हो गया है। सारा चीज़ आप सामान देख सकते हैं, कौन हमारा कहाँ पे। ऐसे आप ये भी समझ सकते हैं, जैसे आप कुरियर में आप अपना सामान अपना चिट्ठी आप बाय कुरियर के थ्रू आप बाहर भेज रहे हैं। ठीक है, तो आप अपना वहाँ से आप ट्रेस कर सकते हैं कहाँ कहाँ सामान हमारा पहुँचा, कौन कौन से डिपो पे है, कब तक पहुँचेगा, कितना टाइम लगा। आज के दिन में सारा चीज़ ऑटोमेटेड हो गया है। तो ये सारा काम जो है एक स्टोर एंड वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव जो है वो देखेगा, वो सारा चीज़ को मैनेज करेगा। तो इसके लिए दोस्तों कुछ सॉफ्टवेयर आ गया है। एक तो है कि अगर स्टोर एंड वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव का काम देख रहे हैं तो आपको कंप्यूटर और एक्सेल आना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आज के दिन में 90% जो कंपनी में इंडिया में काम जो हो रहा है कंप्यूटर पे हो रहा है। मतलब कि आसानी से इजीली किसी भी चीज़ को आप पिन पॉइंट कर सकते हैं, कौन सा सामान कहाँ है, किसको कब भेजा था, कौन सा डेट, किसको कब रिसीव करना है, क्या ऑर्डर है, एक भी थिंग। एक्सेल सीट अगर आपको नॉलेज है तो सारा फार्मूला लगा करके एक एक चीज़ को आप तुरंत पता लगा सकते हैं। सपोज कि किसी चीज़ को आपका पास में कम से कम डेटा 1000 कस्टमर का डेटा है, और किसी भी एक कस्टमर ABC कस्टमर के बारे में आपको पता लगाना है। ठीक है, वो सामान उनका ऑर्डर कब आया था, डिस्पैच हुआ कि नहीं किया। अगर ये कंप्यूटर से में ऑटोमेटेड नहीं है, कंप्यूटर में ये डेटा फीड नहीं है, और केवल बुक कीपिंग किताब में पन्ना में, तो पन्ना उलटते उलटते सवेरे से शाम हो जाएगा, लेकिन कस्टमर का वो क्या एज ए कौन से जगह पे आपका प्रोडक्ट है, कौन से कस्टमर को कब डिलीवर होना है, ये काफ़ी डिले होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और आजकल कंप्यूटर से बेसिस पे ये सब चीज़ जो है एक स्टोर एंड वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव या लॉजिस्टिक पर्सन विदिन ए मिनट, विदिन ए सेकेंड आप आराम से पता लगा सकते हैं। तो एक तो एक्सेल आना चाहिए, इसका एडवांस वर्जन है। एक सैप भी आजकल लोग यूज कर रहे हैं कंप्यूटर पे अब ट्रेस करने के लिए, अपना सारा स्टोर को मैनेज करने के लिए। CRM हो गया, उसको लोग मैनेज कर रहे हैं, और एकल सॉफ्टवेयर उसको यूज कर रहे हैं, ERP को यूज कर रहे हैं। ये सब दोस्तों एडवांस वर्जन है। अगर आप काफ़ी लार्ज स्केल में आपका प्रोडक्शन हो रहा है और सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी टाइम लग रहा है, तो आप ये सब सॉफ्टवेयर को यूज करके चीज़ को आप जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है इसको काफ़ी सिंपल बना सकते हैं।
और दोस्तों क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होगा वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो एज ए स्टोर एंड वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव आपका जो काम होगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम होगा। मतलब कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डेली आप वेरिफिकेशन करेंगे स्टोर आपका स्टॉक का। मतलब कि अगर स्टोर मतलब सामान जो है अगर कोई कम पड़ रहा है तो तुरंत आपको जो एक्सेल में दिख सकता है या आपका जो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है उसमें दिख रहा है कौन से सामान की हमें कमी है और तुरंत उस सामान को हम मंगवा लें। नहीं तो अगर नहीं मंगवा रहे हैं तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। अगर कोई रॉ मटेरियल अगर वो सामान जो है जिसमें प्रोडक्शन में यूज होना है अगर नहीं रहा तो प्रोडक्शन डिले हो सकता है। तो इसमें कोई भी कंपनी जो ये चांसेस को पे रिस्क लेना नहीं चाहती है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम जो है बहुत ही प्रोमिनेंट है किसी भी स्टोर एंड वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव के लिए। फिर स्टोर एंड वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव आपका जो काम होगा ये आप मॉनिटरिंग करेंगे, सारा टास्क को मॉनिटरिंग करेंगे, शिपमेंट को मॉनिटर करेंगे, कौन सा सामान कब डिस्पैच हो रहा है और कस्टमर के हाथ में कब तक पहुंचना है और ट्रांजिट में कहाँ है। आपका ट्रक अगर जा रहा है तो डिले क्यों हो रहा है, ट्रक कहाँ पे है आपका, ट्रक जो ड्राइवर है उससे ही बात करना पड़ेगा, ट्रक क्यों फंसा हुआ है, क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है। एक एक चीज़ में क्योंकि कारण क्या है ट्रक में जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है तो ट्रक और जो सामान जो कहाँ पे है कंटेनर कहाँ पे है वो भी आप पता लगा सकते हैं। और कस्टमर का बार बार कॉल आ रहा है कि हम सामान क्यों पहुंचा तो आप उनको सारी जानकारी आप एज ए स्टोर एंड वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव दे सकते हैं। और फिर मैं एक एक करके दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे भी सारा चीज़ आप दे दूँगा कि अपने रिज्यूम पे आप जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लिख रहे हैं एज ए स्टोर एंड वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव का तो उसको आप मेंशन करें। तो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेली डिस्पैच प्लानिंग होगा, कौन कौन सा सामान डेली डिस्पैच होना है वो आप उसमें अपना रिज्यूम पे मेंशन करेंगे। और फिर करेंगे फिजिकल एबिलिटी ऑफ गुड्स कब तक डिलीवर हो सकता है वो भी मेंशन करेंगे। इनवॉइसिंग का काम करेंगे। और दोस्तों अगर डिलीवर हो रहा है तो आप प्रूफ ऑफ डिलीवरी जो है आप चेक कर सकते हैं। सपोज कि यार कस्टमर कॉल कर रहा है उसको सामान मिला ही नहीं और यहाँ दिखा रहा है कि डिलीवरी हो गया तो आप साइन जो है जैसे कुरियर आता है वहाँ पे साइन करते हैं तो वह प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी आपके पास उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर डेली डिस्पैच रिपोर्ट भी एक स्टोर एंड वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव देखेगा। फिर आपका मैन पावर प्लानिंग भी होगा, कौन सा किसको कहाँ पे किसके थ्रू सामान को भेजना है, किसके थ्रू सामान को मंगवाना है, ये सारा चीज़ जो है आप एज ए स्टोर एंड वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव आप देखेंगे। फिर ईबे बिल आप देखेंगे। ईबे बिल जो एक सामान को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजने में जो ज़रूरत पड़ता है वो ईबे बिल जनरेट करेंगे, वो भी काम आपका होगा। फिर आपका कुछ स्टोर एंड वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव कुछ रूल्स रेगुलेशन को आप फॉलो करते हैं, जैसे फीफो जो होता है इसके बारे में जानकारी होता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो होता है, जो पहले आया उसको पहले निकालना है। कारण क्या है, जो पहले आया और जल्दी नहीं निकालेंगे तो सामान जो है वेयर हाउस में सड़ सकता है, ख़राब हो सकता है। तो जहाँ पे ड्यूरेशन जो है ड्यूरेबिलिटी जो है कम, जैसे वेजिटेबल्स का है अगर ख़राब होने वाला सामान है तो उसको जल्दी जो सबसे पहले आया उसको सबसे पहले आप निकालेंगे, तो ये चीज़ आपका रहेगा। फिर आपका दोस्तों मॉनिटरिंग ऑफ बिन कार्ड भी देखेंगे, डेली और बिक्री, रॉ मटेरियल देखेंगे, मेंटेनेंस देखेंगे और सैप पे सारा चीज़ आप इसको डेटा को आप मेंटेन करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इससे आप समझ गए होंगे एक स्टोर एंड वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव क्या काम करता है। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नए जानकारियों के साथ में नए यूट्यूब वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।